जीजे के चैप्टर 269 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर का टाइटल है एग्जामिनेशन और एडिटर कमेंट करते स्टार्टिंग में ऑन दैट स्ट्रीट कॉर्नर एट द कैंडी शॉप और मेमे पूछती है हाउ मच। स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेमे के साथ एक ओल्ड लेडी को देखा है फर्स्ट पेज में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माँ की यूता के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी, पर हम लोग देखते हैं यूता सक्सेसफुली अपने बॉडी में वापस आ चुका है, जिसको लेके हम लोग फिक्र कर रहे थे कि ऐसा कैसे होने वाला है कि गोजो के बॉडी से वो अपने बॉडी में फिर से वापस जाएगा। चलो ऐसा हो चुका है, यूता इज सेफ नाउ। ये अलग बात है कि यूता के सर पे वो स्टिचेस है किंजो की तरह, तो ये देखने में थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है भाई, बट बाकी मेरे भाई फाइनली यूता इज बैक, यूता इज सेफ, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मेगुमी बोलता है उसका दिमाग हैंग हो चुका है एकदम से, तो आगे मेगुमी सब लोगों से पूछता है क्या ये सच्ची में इन्फिनिट वॉइड का इफेक्ट है जो मेरे ऊपर हो रहा है, बिकॉज हम लोग को पता है वो सुकुना के अंदर था एंड सुकुना को हिट किया था गोजो ने 0.01 सेकंड के लिए विथ हिज इन्फिनिट वॉइड, तो मेगुमी का दिमाग स्टिल थोड़ा बहुत हैंग है वहां पर। आगे मेगुमी बोलता है वो सब लोगों से माफी मांगना चाहता है। व्हाट इज द रीजन? ऑफ कोर्स उसके बॉडी को यूज करके इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होके रखा है, तो मेगुमी थोड़ा बहुत गिल्ट फील कर रहा है। He also says seriously, you kids need to start acting like kids. You are making it tough for old guys like me. आगे हम लोग देखते हैं बीच में यूजी इटाडोरी आ जाता है और बोलता है आई एम द वन यहाँ पर जिसको माफी मांगना चाहिए, बट इमीडिएटली कुसाका भी उसके वर्ड को काउंटर करके बोलता है ये सब गोजो की गलती है कि गोजो ने एट फर्स्ट यूजी को मारा नहीं यार। आगे कुसाका भी ये भी ऐड करता है कि वो यूजी के एग्जीक्यूशन के फेवर में था, यहाँ पर यागा की वजह से यूजी इटाडोरी बच गया, नहीं तो यूजी इटाडोरी को मारने की बातचीत चल रही थी भाई। एंड फॉर दैट रीजन ऑल्सो गोजो को भी ब्लेम किया जा रहा है कि यार गोजो की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेसिकली बैटल के बाद जो बातचीत चलती है ना सारे कैरेक्टर्स के बीच में, कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं यूता एक्सप्लेन करता है कैसे रिका ने उसकी मदद की अपने पुराने बॉडी में वापस आने के लिए। जब यूता गोजो के बॉडी के अंदर था उस पूरे टाइम में रिका ने आरसीटी यूज करके यूता की बॉडी को मेंटेन करती रही भाई। यहाँ पर यूता अपने बॉडी में वापस आने के पीछे द मेन रीजन इज रिका हरसेल्फ। आगे हम लोग देखते हैं कुसाका भी बोलता है कि केंजा को मल्टीपल कट्स टेक्निक यूज कर रहा था। आगे माकी बोलती है अगर यूता ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये फाइट बहुत ही पहले वो लोग इजीली जीत जाते। और आगे हम लोगों को पता चलता है तोदो ने यूता की मदद की थी किंजो को मारने के लिए भाई। तो ये वीकेंड से तोदो का जो कट्स टेक्निक है बुगी वुगी जिससे वो टेलीपोर्ट करवा सकता है लोगों को, उसको यूज करके यूता की मदद की ताकि वो इमीडिएटली जाके किंजो को स्लैश कर पाए। फॉर दैट रीजन यूता का स्लैश किंजो के लिए एकदम से सडन था, यूता उसके आसपास से वो फील ही नहीं कर पाया बिकॉज इमीडिएटली वहां पर टेलीपोर्ट होके यूता ने किंजो को मार दिया था। आगे हम लोग देखते हैं तोदो कन्वर्सेशन में आता है और बोलता है बुगी वुगी माकी के ऊपर काम नहीं करता बिकॉज माकी इज हेविली रिस्ट्रिक्शन, इतना हम लोगों को पता है। तो आगे तोदो ऐड करते उसके बिना किंजो को मारना यूता के लिए बहुत ज्यादा टफ होता। आगे तोदो ने ये भी मेंशन किया यूता और रिका की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी किंजो के मरने के बाद जो कर्स स्पिरिट का रैम्पेज स्टार्ट होता है ना उसको रोकने के लिए। तो इतने टाइम तक जो सीक्रेट्स है ना वो पूरा बैटल खत्म होने के बाद एक एक करके सारे कैरेक्टर्स बता रहा है कैसे एक्चुअली में क्या हो के रखा है। तो यहाँ से उम्मीद है कि शायद हम लोगों को पता चले ऑफ स्क्रीन गोजो डेथ के बारे में भाई, वही चैप्टर के बारे में बता रहा जो गेगे लिखना भूल गए, तो ऐसा हो सकता है दिखा दे 2 चैप्टर ही बाकी है भाई। आगे हम लोगों ने देखा माकी बोलती है किंजो को मारना उसका काम होना चाहिए था, वो छुप के किंजो को इजीली मार सकती थी भाई। और हम लोगों ने देखा था मेन बैटल के अंदर सुकुना के अगेंस्ट यूता सडनली इनोमाकी का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो ऑन कर देता है, एकदम सुकुना शॉक हो जाता है। तो माकी वो सिंह यहाँ पर यूता के बदले हिगुरुमा होना चाहिए था, हिगुरुमा आता और उसके बाद इनोमाकी के वॉइस रिकॉर्डर से वो इजीली जीत सकता था विद द एग्जीक्यूशनर सोर्ड। और मेरे भाई यहाँ पर हिगुरुमा को मेंशन करने के बाद हम लोग देखते हैं द गॉड इज बैक, हिगुरुमा वापस आ चुका है, मतलब वो मरा ही नहीं, वो जिंदा है भाई। हम लोगों को बोला जाता है जुजुत्सु यूज कैसे करना होता है, जिसने 2 महीने पहले इसको सीख के रखा है वो इस बैटल में सरवाइव कर चुका है। आगे हम लोग देखते हैं हिगुरुमा बोलता है इनोमाकी का जो कर्स स्पीच है ना उसको काउंटर करना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो ही वाज द वन जिसने ये प्लान किया था यूता के डोमेन के अंदर इस कर्स स्पीच को यूज किया जाएगा बिकॉज सुकुना के लिए एकदम सरप्राइज अटैक होता है और एक साथ इतना सब कुछ हैंडल करना सुकुना के लिए पॉसिबल नहीं होता भाई। और यहाँ पर आगे मेंशन किया जाता है हिगुरुमा सारे ऑड के थ्रू जाने के बाद भी सरवाइव कर चुका है। आई होप यहाँ पर तुम लोगों को याद है सेम हिगुरुमा को गोजो के साथ कंपेयर किया गया था, अभी हिगुरुमा वापस आ चुका है। तो व्हाट डू यू थिंक, गोजोस टाइम टू रिटर्न और नॉट? इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि ना पूरा बैटल खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स नो गोजो के बारे में बातचीत ही नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल है एकदम से, बाकी बैटल सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है, बट गोजो उन लोगों का सेंस है बट स्टिल दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट गोजो सातोरू। चीजों को लेके बहुत ज्यादा नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि गोजो मरा ही नहीं। आई डोंट नो, ये कन्वर्सेशन रीड करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। और इस पॉइंट को लेकर भी सब लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चांसेस पॉसिबल है कि
हम लोग देख सकते हैं गोजू इज बैक, बट आई एम नॉट श्योर भाई। देखते हैं आगे गेगा कुता में क्या करता है। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये जरूर बताना। और हाँ मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हो एंड इनकेस अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो यार मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। योर ब्रो मेक्स वीडियो ओनली फॉर यू गाइस। आगे हम लोग देखते हैं माँ की गुस्से में कंप्लेन करने लगती है और बोलती है अगर मिगुएल एंड लारोई उनके साथ पहले से होते तो यार मोमेंटम यहाँ पर डिफरेंट होता। तो वहां पर इमीडिएटली सारे के सारे लोग यूता के ऊपर एकदम से अलग ही वे में दिख रहे थे। लाइक भाई अपने बंदी को संभाल, वो हमारे बारे में क्या बोल रही है। आगे हम लोगों ने देखा यूता माकी को शांत कराने की कोशिश करता है। ये बोलते है कि लारोई एंड मिगुएल पहले आते ही नहीं ना। आगे हम लोगों को पता चला उनका ही प्लान था। गोजो हारने के बाद वो सब लोग मिलकर सुकुना को एम्बुश करेंगे और सुकुना को उराओमी से अलग कर देंगे, जो पूरे मांगा के अंदर हुआ है भाई। और आगे यूजी मेंशन करते उसके एक हाथ में जो गाउंटलेट है ना, वो गाउंटलेट ओकोत्सु यूता का एक कर्स टूल है। और आगे यूजी ये भी मेंशन करता है यूता इज द वन जिसकी वजह से सुकुना ने दूसरी बार अपने डोमेन को ओपन कर ही नहीं पाया। आखिरी देन मेंशन दैट इट्स थैंक्स टू यूता दे वर एबल टू स्टैंड बाय इनसाइड ऑफ रिका सो दे कुड। आगे हम लोग थोड़ा माकी और यूता के मोमेंटम एंजॉय करता है। आगे माकी बोलती है ऐसा नहीं कि मैं यूता को यहाँ पर ब्लेम कर रही हूँ कि ना मैंने भी दो सुकुना के ब्लैक फ्लैश लेके रखा है। और साइड में हम लोग देखते हैं पांडा और इनुमाकी हंस रहे थे ये सुनने के बाद। आगे जैसे हम लोगों ने देखा सब लोग बात कर रहे थे, तोदो ने सोचा कि चलो मैं भी बातचीत करता हूँ। तो आगे तोदो बोलता है पर मुझे भी ब्लेम करना चाहिए था बिकॉज ये मेरी गलती है कि मैंने यूजी एंड चूजू को सुकुना के डोमेन के बीच में बचा नहीं पाया। आगे तोदो ये भी मेंशन करता है सुकुना का जो कर्स एनर्जी है वो उसके डोमेन के सेंटर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। तो वहां पर जाके यूजी और चूजू के कर्स एनर्जी को कैप्चर करना तोदो के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आगे हम लोग देखते हैं फाइनली हाकरी बोलता है कि हाँ सुकुना के साथ मैं भी फाइट करने जाने वाला था उराओमी को फिनिश करके, बट उराओमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और आगे नोबरा वो सिंह कि मैं लास्ट मिनट तक तो सोती रही, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या चल रहा था। यहाँ पर बोलने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। ये सारे कैरेक्टर्स बात ही कर रहे थे तो आगे लेजेंडरी कैरेक्टर म्यू आ जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी बट स्टिल मैं वहां पर मागी को बचाने के लिए चली गई। और वहां पर मोमो सब लोगों से माफी मांगती है कि उसने वहां पर कुछ कर ही नहीं पाई भाई। और आगे द एब्सोल्यूट गॉड उई सब लोगों के बीच में खड़े होकर बोलता है ही वाज द वन जो इस बैटल का MVP है। नहीं चलो हम लोग डिनाई नहीं कर पाएंगे यार, उसने बढ़िया काम करके रखा है। जितने लोग इंजर्ड हुए सब लोग को इमीडिएटली वो वहां पर लेकर गया। फॉर दैट रीजन यूता सर्वाइव कर लिया, फिर हिगुरुमा सर्वाइव कर लिया, गोजो को भी लेकर गया था बट उसका स्टेटस अभी भी अननोन है। अगर बाय एनी चांस गोजो भी बच जाए तो क्रेडिट जाएगा उई को भाई फॉर श्योर। वो यहाँ पर MVP क्लेम कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो भाई इन सब के बाद आगे हम लोगों ने देखा कुसाकाबे ने न्यू शैडो स्टाइल एंड बाइंडिंग वाव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरा ट्रांसलेशन हमारे सामने अभी तक आया नहीं, ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खोल के रिव्यू के अंदर बातचीत कर लूंगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कुसाकाबे मेई को फाइनली टीज करता है और बोलता है मेई इज द वन जिसके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा इजी गया। बट उई बीच में कुसाकाबे को टोकता है और बोलता है मेई ने पहले अपना काम अकम्प्लिश कर लिया था विद द इश्यू ऑफ न्यू शैडो स्टाइल। आगे लिटरली मेई बोलती है उसकी लाइफ को पैसों से एक्सचेंज नहीं कर सकता है और जिस चीज को पैसों से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं उसके लिए रिस्क लेना यार कोई फायदा ही नहीं है। इन सब के बाद आगे सीन कट होता है और हम लोग मेई के साथ उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसको हम लोग 1 नंबर पेज में देख के रखा है। तो वहां पर ओल्ड लेडी उसको पूछती है हाउ मच एंड मेई जवाब देती है कि वो उसको मारने वाली है। हियर दिस पर्सन इज एन एल्डर एंड मोस्ट लाइकली द हेड ऑफ न्यू शैडो स्टाइल। तो मे बी इट वाज अ फ्लैशबैक। यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश करे कि मेई ने बहुत ही पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके रखा ये मेन बैटल स्टार्ट होने से पहले। तो ये सिनेरियो उसी का फ्लैशबैक है मोस्ट लाइकली। एंड द हेड ऑफ न्यू शैडो स्टाइल देन रियलाइजेस दैट इट वाज थिंग जिसने मेई को बोल के रखा है अबाउट देयर वेयरअबाउट्स। और एल्डर ये भी पूछते कि उसको पता कैसे चला कि वो न्यू शैडो स्टाइल के हेड है। तो मैं सिंपली जवाब देता जिसको पता था उसने मेरे को बता दिया। और आगे मैं ऐड करती न्यू शैडो स्टाइल एक ऐसा पावर बन चुका है जो 3 ग्रेट सोर्सरर क्लैन को इक्वल करता है। आगे मैं एल्डर के साथ थोड़ा और बातचीत करती है बट इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट अभी तक नहीं आया। तो चैप्टर रिव्यू के अंदर इसके बारे में खुल के बात करेंगे। आगे मैं यहाँ पर बोलती है जेरिन क्लैन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर बोथ कामो एंड गोजो फैमिली भी इस बैटल के अंदर पड़ जाए तो ... आगे मैं बोलती है बट मोर देन दैट इतना तो ऑब्वियस है कि चीजें यहाँ तक आएगा स्पेशली सिंस यू एम टू हार्म माय ब्रदर। अब ये हुआ कैसे इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। मेई के भाई को उसने कैसे हार्म करने की कोशिश की एंड ऑल सब ऑफ स्क्रीन हम लोगों को पता नहीं चला। बट ये क्या होता है हम लोग को मेई की कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे भाई आगे मेई इस एल्डर को मार देती है और इसे फाइनल पेज के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। आई नो राइट उतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये चैप्टर नहीं था। बैटल के बाद जो चीज़ है इसके बारे में मोस्टली बातचीत किया और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका फुल ट्रांसलेशन हमारे सामने अभी तक नहीं आया। आगे इस चैप्टर से इतना पता चल रहा है जो सोर्सरर्स इंजर्ड थे लाइक
यूता एकदम खत्म था ऑलमोस्ट, वो वापस आ चुके हम लोगों को बता दिया, हिगुरमा वापस आ चुके हम लोगों को बता दिया, और मेन कैरेक्टर के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था ये भी हम लोगों को समझाने की कोशिश की। बाकी अभी बस लास्ट 2 चैप्टर्स है, बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या और ये चैप्टर के स्पॉयलर्स कैसे लगे, अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो तक देख रहा तो लाइक जरूर ठोकना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।